हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम क्लास 8 अभ्यास 1J परमेय संख्याएं हल करने जा रहे हैं। तो आइए आप सभी हल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या कहता है। देखिए पहला सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये परमेय संख्या भिन्न के रूप में है ना, P/Q के रूप में लिखी हुई हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है, दशमलव संख्या में लिखना है ना। दशमलव संख्या सभी जानते होंगे, जैसे 2.34 है ना, इस प्रकार से। तो इनके लिए क्या करते हैं, दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंश में हर का भाग लगा देते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। जैसे देखिए पहला सवाल दिया हुआ है 11/3। अब 11/3 के लिए हमें क्या करना है, 3 का भाग 11 में लगा देंगे। चलिए देखिए लगाते हैं 3 का भाग 11 में। तो 3 का लगाइए, 3 तिया 9, फिर देखिए 2 बचा है ना, दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 3 छक 18। फिर देखिए कितना बचा, 2 बचा, 3 छक 18। फिर देखिए 2 बच गया, फिर 3 छक 18 है ना। यानी कि 2 बचता रहेगा है ना। जब बार बार ये बचता रहता है तो इसका मतलब है 3.6 पर लगा देते हैं बार। ठीक है, ये आवृत्ति बार कहते हैं इसे। इसी तरह से इसका देखिए दूसरा है, दूसरा कौन सा है, इसका दूसरा है 17/5। 17/5। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग 17 में लगा देंगे। चलिए लगाते हैं 5 का भाग 17 में। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, 5 तिया 15 बटे देखिए कितने बचे, 2। तो दशमलव लगाते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20। ठीक है, क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो हमारी ये हमने बदल लिया है 3.4 में। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे। इसका अगला है 19/6। 19/6 इसके लिए बदलेंगे तो देखिए 6 का भाग हम किस में लगा देंगे, 6 का भाग लगा देंगे 19 में। चलिए लगाते हैं 6 का भाग 19 में। तो 6 तिया 18, कितने बच्चे, 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 एकन 6, कितना बचेगा 4 है ना। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंजे 30 और 6 छरंग 36। फिर कितना बचेगा 4। तो देखिए फिर से हमने 0 लगा ली है ना। तो फिर से कितने बार जाएगा, आप 6 छरंग 36, 6 छरंग 36। फिर देखिए बच गया 4। तो फिर से अगर 0 लगाते हैं तो फिर देखिए हो जाएगा 6 छरंग 36 है ना। यानी कि इसका मतलब है ये 6 बचता रहेगा। ठीक है, 6 बचता रहेगा। तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इसका आंसर हमें मिलेगा 3.16 पर बार। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखिए 3/8। तो 8 का भाग लगाएंगे किसमें, 3 में। तो देखिए इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाते हैं, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लगा लेंगे। 8 तिया 24, कितना बचेगा 6। फिर देखिए 0 लगा लेते हैं, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4। फिर 0 लगाते हैं तो 8 पंजा 40, 8 पंजे 40। अब देखिए कोई शेष नहीं बचा है तो ये संख्या हमारी 0.375 दशमलव संख्या बन गई। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, इसमें दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। जैसा कि अभी हमने ये दशमलव में व्यक्त किया था उसी प्रकार से ये भी सवाल करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें केवल माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए दूसरा है, पहली परमेय संख्या इसमें दी हुई है -5/4। तो हम 4 का भाग लगाते हैं पहले है ना।
तो 4 का भाग लगाएंगे -5 में, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब 4 का भाग इसमें 5 में लगा दीजिए, तो 4 एकन 4, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूने 8, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाइए, फिर 4 पंजे 20, ठीक है। क्या बचा शेषफल, कुछ नहीं। तो यहाँ ही हमारा ये भाग खत्म होता है और देखिए हमारी ये संख्या दशमलव संख्या में बदल गई, -1.25, ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरी परिमेय संख्या देखिए, इसकी -15/2। अब देखिए 2 का भाग किस में लगा देंगे, 15 में लगा देंगे। तो 2 का भाग 15 में लगा रहे हैं, देखिए 2 सत्ते 14, कितना बचा 1, फिर देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देते हैं, 2 पंजे 10, कितना बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है 7.5, ठीक। इसी तरह से देखिए इसका अगला है -16/5, -16/5। इसके लिए देखते हैं -16/5, तो 5 का भाग लगा देते हैं इसमें, -16, तो कितना आएगा 5 तिया 15, कितना बचा 1, देखिए माइनस लगा है तो इसका आंसर माइनस में होगा, है ना। तो 1 बचा, दशमलव लगा लीजिए, 0, 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूने 10, कितना आया आंसर। ये देखिए हमारी संख्या परिमेय संख्या जो थी वह दशमलव संख्या में बदल चुकी है, तो 3.2। इसी तरह से इसका दूसरी परिमेय संख्या है इसकी -5/9। तो चलिए 9 का भाग इसी तरह से लगा लेते हैं। देखिए 5 हमारी संख्या 9 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाते हैं और यहाँ पर फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। तो 9 पंजे 45, फिर देखिए 5 बड़ा बचा है तो फिर 0 लगाएंगे, तो 9 पंजे 45, फिर देखिए 5 बचा तो फिर से लगाते हैं, तो 9 पंजे 45, है ना। फिर देखिए 5 5 यानी शेष ये बचता रहेगा। इसका मतलब क्या है 0.5 पर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार का मतलब ही यही होता है कि ये संख्या हमारी बार बार आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है इसका। तीसरा सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। शांत दशमलव किया जा सकता है ना, ये हमें जांच करनी है कि वे संख्याएं ज्ञात करो, इनमें से छांटिए कि जिन्हें शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। तीसरा सवाल है ये, देखिए इसकी पहली संख्या है 1/4, 1/4। अब 1/4 है तो हम क्या करेंगे 4 का भाग अंश में लगा लेते हैं, 4 का भाग अंश में लगा लेते हैं। वैसे एक देखिए और भी विधि होती है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या के हर के अगर गुणनखंड काटें, हर के गुणनखंड काटें और गुणनखंड में अगर 2 और 5 अगर इनमें से गुणनखंड अगर ये आते हैं, कोई सा एक आता है या दोनों आ जाते हैं, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है, यानी कि शांत दशमलव में उसे निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें देखिए 2 है, 2 है गुणनखंड और यहाँ पर भी हमारी देखिए इसके 4 के गुणनखंड 2 हैं, है ना। तो इसे हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो यही हमारा सवाल पूछ रहा था। चलिए अगली जांच करके देखते हैं। 11/8। अब देखिए इसके भी गुणनखंड काटेंगे हर के, तो 11/2 × 2 × 2, यानी ये नियम जो हमने बताया था, पहला गुणनखंड 2 और दूसरा यानी कि 2 या 5 में से कोई सा एक हो या फिर दोनों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 हैं, यहाँ पर भी हमारे गुणनखंड में 2 आया है, तो इसे हम शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगली परिमेय संख्या है -27 के बटे
4। अब 4 का जब इसमें भाग लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 हैं, तो 4 के अगर हम गुणनखंड काटते हैं तो कितने मिलते हैं हमें? 2 गुणे 2, जो कि हमने बताया था कि गुणनखंड कौन कौन से होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए, जिनमें से एक हमारे पास गुणनखंड है, तो यह भी परिमेय संख्या शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे, -33 के बटे 10, है ना। तो इसके अगर हम गुणनखंड काटते हैं तो हमें गुणनखंड कितने मिलेंगे? -33 के बटे 2 गुणे 5, यानी कि देखिए अभी हमने बताया था कौन कौन से हर के गुणनखंड कौन से होना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए दोनों हैं इसमें, तो है ना, चाहे एक हो या फिर दोनों होना चाहिए। तो वे संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे 2/7। अब देखिए 2/7 में हर का गुणनखंड 7 है, जो कि एक अभाज्य संख्या है ना। तो 7 के लिए अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, केवल 1 गुणे 7 हो सकता है ना। तो अतः यानी कि इसमें 2 गुणे 5 ये गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, तो अतः ये अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती। इसी प्रकार से अगला इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन की लास्ट परिमेय संख्या है 6/15। 6/15 तो देखेंगे इसमें 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब देखिए ये गुणनखंड आ गया बीच में, ये 3 नहीं होता, चाहे भले ही 5 होता, है ना, 5 होता, 2 होता, या फिर 2 और 5 दोनों होते, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था। तो जब 3 आ गया है तो यह भी हमारी परिमेय संख्या कैसी है? अशांत आवर्ती है। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा सवाल हमने हल कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल देखिए चौथा क्या है। चौथा सवाल कहता है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत। दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत, ये पूछता है। तो हमें केवल ये बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो पहले इनके लिए हम क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं इनके लिए, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, कॉपी पर आ जाइए। देखिए सवाल नंबर चौथा है, चौथा सवाल देखिए 1/2 + 1/3 + 1/5, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? लासा लेकर के पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 5 × 15 और 15 दूने 30, ये हमारा लासा आ गया। इसमें क्या करते हैं? हर का भाग लगा देते हैं और अंश में गुणा कर लेते हैं। 2 का भाग लगाएं तो 15 दूने 30 होता है, 15 आ जाएंगे, 15 एकन 15 + 3 का लगाएंगे 10 आ जाएंगे, 10 एकन 10, 5 का लगाए 5 छक्के 30, यानी कि 6 आ जाएगा, तो 6 एकन 6। अब देखिए क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। तो ये यहाँ पर कितने 15 हैं और ये देखिए कितना हो गया, 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 15 यानी कि 31 के बटे 30। देखिए ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में आ गई है। अभी हमने बताया था कि जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर के गुणनखंड काट लेते हैं। तो देखिए 2 गुणे 30 के गुणनखंड कौन से बनेंगे देख लेते हैं। 2 से देखिए ये बन गए और 3 से काटोगे तो 5 15, ठीक। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारे गुणनखंड बने, जो कि हमने तुम्हें बताया था कि कितना होना चाहिए? 2 गुणा 5 होना चाहिए। ये नियम होता है कि हर के गुणनखंड 2 गुणा 5, चाहे यानी कि घात चाहे कितनी हो जाए, ज़्यादा बार कट जाए, पर 2 और 5 के रूप में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 और इसमें शामिल है, इसलिए यह हमारी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। हाँ, भाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से मालूम पड़ जाता है इसमें।
तो इसके बाद देखिए पांचवा सवाल और क्या कहता है। पांचवा सवाल है निम्नांकित परमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा क्या कहता है कि हमें जांच करनी है कि शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहली संख्या है 24/7। अब देखिए अभी हमने बताया था कि हर के गुणनखंड काटते समय अगर 2 × 5 के रूप में आते हैं तो वे संख्याएं वे परमेय संख्याएं शांत आवर्ती होती हैं। अब इसमें देखिए 7 है, इसलिए यह कैसा है, अशांत है, अशांत है। ठीक है, इसे यानी कि दशमलव संख्या में निरूपण नहीं किया जा सकता है, तो ये अशांत है। इसी तरह से अगला देखेंगे 5/6। तो 6 के गुणनखंड जब हम काटेंगे तो कौन सा मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा। जो देखिए इसमें 3 भी शामिल है, पर 3 नहीं होना चाहिए, 2 तो है वो सही है, पर ये 3 नहीं होता है ना, तो इसलिए यह भी अशांत है। ठीक है, तो इसे भी शांत दशमलव में नहीं किया जा सकता, यानी कि अशांत है। इसी तरह से अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, अगला देखेंगे 7/15। 7/15 है, तो देखिए 15 के गुणनखंड हम काटते हैं तो 7/15 है, 5 15, यानी कि 3 आए और 5, 3 नहीं होना चाहिए था। अगर 3 है तो ये भी अशांत है। कैसा है, अशांत। हाँ, इसी प्रकार से अगला देखेंगे 5 सही 3/4। तो 4 × 5 = 20 और 3 23 के बटे 4। अब इसके जब हम गुणनखंड काटते हैं हर के, तो कौन कौन से होंगे, 2 × 2, जो कि हमने बताया था कि 2 × 5 में से किसी एक का गुणनखंड होना चाहिए या फिर दोनों गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 गुणनखंड हैं, है ना, 2 जो है 2 बार आया है। ठीक, तो जब 2 आया है तो इसका मतलब है यह कैसा है, शांत है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, पांचवा है, वो छठा सवाल है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का निशान और असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। तो चलिए सही और गलत देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है तो गलत का चिन्ह लगाना, और जो असत्य है वह गलत का चिन्ह लगाना, जो सही है वह है सही का चिन्ह लगाना। चलिए देखते हैं पहला क्या है इसमें। ए नंबर, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। कितने का, 1/25 का। तो जांच करके देखते हैं। देखिए छठा सवाल है 1/25। इसके हम अगर गुणनखंड काटते हैं तो 5 × 5 मिलते हैं हमें, जो कि हमने नियम बताया था कि 2 और 5 में से किसी एक का गुणनखंड होना चाहिए या फिर दोनों ही होना चाहिए। देखिए हमारे पास 5 है, इसलिए इसे दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो इसलिए यह कैसा है, सत्य है। और सवाल क्या कहता है, सत्य के लिए हमें किसका निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है, तो ये सही है। ठीक है, देखिए यही तो कह रहा था सवाल, एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, ये कथन हमारा सत्य है, सही है। इसी प्रकार से देखेंगे बी नंबर है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/9 के लिए देखिए कर सकते हैं 1/9 के। 9 के गुणनखंड कौन से होंगे, 3 × 3 होंगे। देखिए 1/9 के लिए अगर करते हैं तो 1/3 × 3, यानी कि यहाँ पर 3 आए हैं, इसलिए यह कथन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शांत में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 2 × 5 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर दोनों गुणनखंड होना चाहिए हर के। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, 0.6 और 0.6 0 देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 में कोई अंतर नहीं है ना। चलिए देखते हैं कोई अंतर है या नहीं है। तो 0.6 और अगली संख्या है 0.6000
कितनी जीरो लगी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतनी जीरो लगा दी हैं। अब देखिए हमने बताया था पहले कि अगर हम 1 लिखते हैं यहाँ पर और इधर अगर हम जीरो लगा दें तो इसका कोई महत्व तो नहीं होता है, और इसके इधर अगर जीरो लगाते हैं तो ये 10 हो जाते हैं, ठीक है। और अगर दशमलव संख्या है कोई, जैसे यहाँ पर ये दशमलव लगा दिया हमने, यहाँ पर अगर दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव लगाते हैं तो इधर जो सीधे हाथ की तरफ है इधर जीरो लगाने से कोई इसका महत्व तो नहीं बदलता है, यानी कि ये भी 1 है, ठीक है, तो ये भी 10 पड़े जाएंगे, ये भी 10 पड़े जाएंगे, चाहे कितने भी हम जीरो लगाते हैं पर इस पर कोई अंतर नहीं होता है, ये इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तभी तो तुमने देखा होगा कि कैलकुलेटर में अगर कोई गुणा करते हैं तो वह जो अंक लिखा होता है 1 2 3 उसके बाद में जो शून्य होते हैं इधर वो है शून्य नहीं देता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 0.6 और 0.600 जो दिया है इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये कथन हमारा सत्य है, ठीक। ए नंबर था ये, B नंबर था, ये C नंबर है।